Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Fawad Rao from Polamane Bar School. Today we will start exercise 16 question number 2. इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में हम आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाएंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट का सेम होना जरूरी है। आप उसको सेम करते हैं और उसको एलिमिनेट कर देते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 3x minus 2y equals to 9, 2x minus 2y equals to 7। अब सबसे पहले इस मेथड के अंदर आपने इन इक्वेशंस को नाम देना है। 3x minus 2y equals to 9, 2x minus 2y equals to 7। ये इक्वेशन नंबर हो गई 1, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी टर्म है जिसके वेरिएबल कोफिशिएंट सेम है। अगर सेम है तो आपको ये काम सारा इजी हो गया। आपने सिर्फ और सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उसको इल्यूमिनेट करने के लिए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उसको इल्यूमिनेट करने के लिए। अगर नहीं है तो आपको कुछ सेम बनाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। जैसे कि क्वेश्चन है 3x minus 2y equals to 9, ये इक्वेशन नंबर 1 है। 2x minus 2y equals to 7, इक्वेशन नंबर 2 है। अब अगर गौर से देखें 3x के साथ वेरिएबल x है, कोफिशिएंट क्या है 3, इधर x के साथ कोफिशिएंट क्या है 2। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। तो आप इसको इल्यूमिनेट नहीं कर सकते। इल्यूमिनेट होने के लिए साथ x, दोनों x के साथ कोफिशिएंट का सेम होना जरूरी है। नहीं है तो करना है। अगला चलते हो सकता है अगले वाले वेरिएबल के अंदर आपको सेम मिल जाए। आइए देखते हैं 2y, यहाँ पे भी 2y। तो इसका मतलब है कि हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। किसको? y को एलिमिनेट कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट दोनों के सेम है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है। लेकिन द ओनली डिफरेंस इज कि इल्यूमिनेट 2y। अगर मैं इन दोनों का ऐड करूं, तो हो जाएगा 4y। क्या हो जाएगा? 4y। लेकिन अगर इन दोनों के साइन ऑपोजिट हो, इन दोनों क्या हो? साइन ऑपोजिट हो, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे यहाँ पे इस को 2y को एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। आगे करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। 3x minus 2y equals to 9, वैसे 2x minus 2y equals to 7। सब्ट्रैक्टिंग जब करते हैं याद रखें कि जो सेकंड वाली टर्म है उसके साइन क्या होते हैं? माइनस के अंदर चेंज। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही करेंगे। आपने ये प्लस था माइनस कर दिया, ये माइनस था आपने प्लस कर दिया। यहाँ कुछ ही लिखा था तो क्या होता है? प्लस होता है तो आप क्या कर देंगे? माइनस। अब अगर गौर से देखें ये 2y नेगेटिव और ये 2y पॉजिटिव, ये वाला जो माइनस वाला साइन है अभी यूज नहीं होगा। प्लस माइनस माइनस होता है तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आपके पास यहाँ का बचता है 3x पॉजिटिव है और 2y नेगेटिव है। तो 3 में से 2 माइनस करें क्या बचा? x आपके पास, इक्वल्स का निशान। अब 9 किसका है? पॉजिटिव का। 7 किसका है? माइनस का। 9 में से 7 को माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 2। अब आपने x की वैल्यू निकाल ली। अब इस x की वैल्यू जिसमें दिल करता है पुट कर दे। मैं यहाँ x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। 3x minus 2y equals to 9। 3x की जगह लिखा मैंने 2, यहाँ 2 वापस उतरा और यहाँ पे आ गया 9।
अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 जा 6 माइनस 2y इक्वल टू 9, माइनस 2y यही रहेगा 9 6 इसके साथ क्या हो रहा है प्लस, क्योंकि अगर कोई साइन इधर नहीं लिखा तो प्लस है, जब उस साइड हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस, तो माइनस 6, तो यहाँ आया 3, यहाँ माइनस 2y, तो y आपको निकालना है, y निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके आ जाएगा डिवाइड, तो माइनस भी जाएगा। अब आपको इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है। याद है इससे पिछली वीडियो में हमने आपको सॉल्यूशन सेट भी लिखने का तरीका समझाया था कि आपने लिखना है s डॉट s, पहले फ्लावर ब्रैकेट, फिर सबसे पहले x लिखना होता है। क्या लिखना है x। हो सकता है आप ऐसा सॉल्व करें कि आपके पास y पहले निकल आए, लेकिन जब आप सॉल्यूशन सेट बनाने आएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, x लिखेंगे, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू माइनस 3/2। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे तो आपको एक टर्म दोनों में ऐसी मिल गई थी जो कि सेम हो रही थी, पहले से सेम थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऐसी टर्म मौजूद नहीं है जो सेम हो। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है कि हमें सेम करने का तरीका सीखना है कि सेम कैसे की जा सकती है। अब ये फैसला आपका है कि आप किसको सेम करना चाहते हैं, x को या y को। आइए सवाल पढ़ते हैं। सॉल्यूशन 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 14, 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। अगर आप इस इक्वेशंस को देखें, यहाँ पहले वाली इक्वेशन में x के साथ कोएफिशिएंट है 3, यहाँ सेकंड में x का कोएफिशिएंट है 7, सेम नहीं है। नेक्स्ट वाली के अंदर अगर हम देखें तो y के साथ कोएफिशिएंट है 4 और नीचे सेकंड के साथ y के साथ कोएफिशिएंट है 3। तो आप इस इक्वेशन के अंदर दोनों को सेम करना है, तो हमें कौन सा x को एलिमिनेट करें या y को, ये फैसला आपके या मेरे ऊपर है। मैं इस इक्वेशन में एलिमिनेट कर रहा हूँ y को। क्यों एलिमिनेट कर रहा हूँ y को जी, जरा सोचिए। देखिए यहाँ मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग करके साइन चेंज किए थे। यहाँ अगर मैं y को एलिमिनेट करूंगा तो मुझे सब्ट्रैक्ट करने, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। y के पहले से साइन ऑपोजिट है तो मैं सिंपली क्या करवा दूंगा, एडिंग और कैंसिल आउट कर दूंगा, यानी अपने काम को थोड़ा मिनिमाइज कर रहा हूँ। तो फिर इसीलिए यहाँ मैं लिखता हूँ, इनको पहले सबसे पहले नाम देते हैं 4y इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर 1, फिर उसके बाद है 7x प्लस 3y इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हमें इन दोनों को सेम करवाना है, सबसे आसान तरीका कार्य होता है, क्या 4 के टेबल में 3 आता है? नहीं। तो इसका मतलब है कि पहले वाली को ये तो किससे मल्टीप्लाई करवा दें, 3 से करवा दें। और क्या 3 के टेबल में 4 आता है? नहीं। तो सेकंड वाली को ये किससे करवा दें, 4 से मल्टीप्लाई करवाएं। तो आपने यहाँ जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय, इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करवा देना है, 4 से मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। अब आइए मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा 9x 3 3 9 3 4 12, ये y वैसे उतर गया, तो थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं। और 14 को मल्टीप्लाई करवाएं हम 3 के साथ, जो आंसर आता है 42। अब 4 से मल्टीप्लाई कराना, 7 4 28 x प्लस यहाँ पे भी 12y और 4 8 का 32। अब अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे ये दोनों के साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। तो चेंज जब हो गए तो हमारे लिए काम आसान हो गया हुआ है, साइन पहले से ऑपोजिट है। ये दोनों y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू दोनों तरफ क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो मुझे इन दोनों को एलिमिनेट करना है, ऐड कर देना। इसका नाम तब्दील हो जाएगा 1a इज
इसका नाम हो जाएगा 2a। तो यहाँ लिखूंगा एडिंग इक्वेशन नंबर 1a एंड 2a। 1a और 2a को ऐड कर दीजिए। आइए ऐड करते हैं। 9x माइनस 12y इक्वल्स टू 42, 28x प्लस 12y इक्वल्स टू 32। ऐड करने पे साइन के ऊपर याद रखिएगा, ऐड करने पे जैसे यहाँ साइन चेंज किए हैं, ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होंगे। तो ये दोनों ऑपोजिट है, कट गए 12, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे ऐड करने के बाद मेरे पास आ रहा है 37x, यहाँ ऐड करके आ रहा है 74। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए जी? मुझे वैल्यू चाहिए x की। तो 37 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 37 का टेबल ऐसा पढ़े कि 37 की टेबल पे 74 कहाँ आता है, ठीक है। अब हमने 37 2s आ, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब आपका x आ गया है, जिसमें भी दिल करता है, जो आसान लगता है, इक्वेशन नंबर 1 2 या 1a 2a जिसमें भी पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं, मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 ये थी 3x की जगह 2 लिख दिया, माइनस 4y इक्वल्स टू 14, 3 2 6, 6 आया, माइनस 4y इक्वल्स टू 14। अब 6 क्या आ रहा है जी? 6 प्लस हो रहा है, माइनस साइन इसका है, 6 प्लस हो रहा है, तो माइनस 4 ऐसे रहेगा, 14 माइनस 14 को जब इस साइड पे लेके आएंगे 6 से माइनस करवाएं तो माइनस 4y इक्वल्स टू 8। अब 4 की जरूरत नहीं क्योंकि आप y निकाल रहे हैं, तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। तो y 4 डिवाइड बाय माइनस, आंसर आ गया y का आपके पास माइनस का 2। आंसर आ गया y का माइनस का 2। कॉमन डिवीजन क्या है इनका 2। लिखना कैसे है? फिर वही बात, आपने सबसे पहले सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए x लिखना है और उसके बाद y लिखना है। ये सॉल्यूशन सेट छोड़ दो, ऊपर पे लिख देते हैं आंसर। यहाँ लिख देता हूँ मैं आंसर क्योंकि यहाँ जगह बहुत कम है, यहाँ लिख देते हैं आंसर। 2 माइनस 2 और ये आपको ब्रैकेट, ये आपका आंसर आ गया x और y का। होपफुली क्लास समझ में आएगा। ये मेथड, ये दो डिफरेंट तरीके हैं जो यूज हुए में, अगर सेम है तो ये मेथड फॉलो करें जो ये क्वेश्चन 2 का पार्ट भी करवा दिया गया। अगर सेम नहीं है तो कौन सा तरीका यूज करना है? ये ई पार्ट में जिस तरह हमने ये आपको करवाया गया तरीका, ये आपने तरीका यूज करना है। होपफुली क्लास समझ में आएगा। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। अल्लाह हाफिज़।